नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज इंडिया लाइव न्यूज और मैं हूं आपके साथ रजत। आइए दिखाते हैं दिन भर की कुछ खास छोटी और बड़ी खबरें। जनपद बिजनौर के चांदपुर पुलिस ने देर रात्रि कुष्ठ आश्रम पर जाकर वहां लोगों को मिठाई, फल व मोमबत्ती वितरित की और साथ ही में दिवाली की शुभकामनाएं भी दी। चांदपुर से हमारे संवाददाता शौकीन की रिपोर्ट। जनपद बिजनौर के नजीबाबाद में नगीना रोड स्थित इंपीरियल इंटरनेशनल एकेडमी स्कूल में ताइक्वांडो चैंपियनशिप में अब्दुल अहद पब्लिक स्कूल किरतपुर के बच्चों ने जीते 10 मेडल। आपको बता दें, पिछले दिनों नजीबाबाद में हुई इंटर स्कूल ताइक्वांडो चैंपियनशिप में किरतपुर के अब्दुल अहद पब्लिक स्कूल के 10 बच्चों ने प्रतिभा किया, जिसमें सभी 10 बच्चों ने 10 मेडल जीतकर स्कूल का नाम किया रोशन। मेडल जीतने वाले बच्चों के नाम है हम्माद बे अब्दुल्ला ने गोल्ड मेडल बे, सीनाम अबुजर आतिफ ने सिल्वर मेडल बे, हमजा उजर अफान तहसाद आदि ने ब्राउन मेडल जीतकर किरतपुर का नाम रोशन किया है। कोच नसीम अहमद ने बताया कि यह बच्चे आने वाले 13 नवंबर को नजीबाबाद में राज्य स्तर पर होने वाली चैंपियनशिप में भाग लेने। इन बच्चों का होने वाली राज्य स्तर चैंपियनशिप में सिलेक्शन हुआ है, जो 13 नवंबर को नजीबाबाद में होगी। स्कूल पहुंचने पर बच्चों का जोरदार स्वागत किया गया। वह स्कूल की प्रिंसिपल शाह जमाल ने बच्चों की उज्जवल भविष्य की कामना। नजीबाबाद से हमारे संवाददाता आकिफ हुसैन की रिपोर्ट। मारो मारो। उत्तर प्रदेश के जनपद लखीमपुर खीरी की चौकी क्षेत्र के गांव कंधरिया निवासी बैजू का 18 वर्षीय पुत्र जगमोहन बाहर कमाने गया था। दिवाली का त्योहार धूमधाम के साथ मनाने के लिए 8 दिन पहले ही वह घर आ गया था। दिवाली से 2 दिन पहले शुक्रवार को दोस्त की बाइक से बहन के घर जाते समय बेला रपटा पुल पर किसी अज्ञात वाहन की चपेट में आकर उसकी दर्दनाक मौत हो गई। पीएम के बाद सब गांव आने पर रविवार दोपहर गमगीन माहौल में जगमोहन का अंतिम संस्कार किया गया, जिससे दिवाली की खुशियां गम में बदल गई। गरीब बैजू 2 बेटे व पत्नी फूलमती के साथ घास फूस से अब बनी एक झोपड़ी में रहता था। जगमोहन व उसका बड़ा भाई नीरज जो कमा कर लाते थे, उसी घर चूल्हा चलता था और बीमार बुजुर्ग माता पिता का इलाज भी कराते थे। जगमोहन की मौत से बुजुर्ग माता पिता पर दुखों का पहाड़ टूट गया है। लखीमपुर खीरी से हमारे संवाददाता असलम उस्मानी की रिपोर्ट। आइए आपको बता दें कि वैसे तो पुलिस की कार्यशैली पर लोगों के दिमाग में अलग अलग तरह होते रहते हैं, पर यहाँ ऐसा नहीं है, क्योंकि जनपद लखीमपुर खीरी की कोतवाली पलिया की चौकी मजगई के चौकी प्रभारी निरीक्षक अजीत कुमार जब से मजगई चौकी का कार्यभार संभाले हैं, तब से यहाँ पर हर गरीब बेसहारा लोगों की समस्या सुनकर उनका तुरंत समाधान भी करते हैं। यहाँ किसी भी प्रकार की दिक्कत होने पर तुरंत फोन कर समस्या बताने के बारे में लोगों को प्रेरित भी करते हैं, जिसका प्रत्यक्ष प्रमाण आज की है। मजगई चौकी के क्षेत्र में करीब बेसहारा लोगों ऐसे भी हैं जो कि आज दिवाली के पावन पर्व पर उनके पास दिवाली मनाने के लिए ना तो पैसे थे और ना ही कोई सहारा देने वाला। जब इस बात की जानकारी मजगई चौकी प्रभारी निरीक्षक अजीत कुमार को लगी तो वह तुरंत अपने हमराइयों के साथ उन गरीबों के बीच पहुंचकर उन लोगों को मिठाई तथा अन्य उपहार देकर उन लोगों के साथ दिवाली मनाई, जिससे उन गरीब लोगों के चेहरे पर मुस्कान नजर आने लगी और वह लोग चौकी प्रभारी निरीक्षक को काफी आशीर्वाद के साथ दुआएं दी। चौकी इंचार्ज के साथ पूरे स्टाफ की हो रही क्षेत्र में प्रशंसा। लखीमपुर खीरी से हमारे संवाददाता असलम उस्मानी की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के जनपद लखीमपुर खीरी के संपूर्ण नगर थाना प्रभारी हनुमंत लाल तिवारी ने दिवाली के अवसर पर अपने क्षेत्र के जरूरतमंद लोगों के बीच पहुंचकर उन्हें वस्त्र, मिष्ठान व पूजा सहित जरूरतमंद सामग्री के साथ असहाय बच्चों को वस्त्र व फुलझड़ी, खिलौने आदि चीजें उपलब्ध कराकर उनके साथ दिवाली मनाई। थाना प्रभारी द्वारा असहाय परिवार व बच्चों को जरूरतमंद चीजें पहुंचाने के साथ दिवाली पर्व मनाकर उनके चेहरों पर लौटाई मुस्कान। थाना प्रभारी की इस कार्यशैली की क्षेत्र में हो रही खूब प्रशंसा। लखीमपुर खीरी से हमारे संवाददाता असलम उस्मानी की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के जनपद सिद्धार्थनगर में नगर निकाय चुनाव जैसे नजदीक आते हैं, वैसे नेता अपने क्षेत्र में सराहनीय कार्य करने में लग जाते हैं। इस क्रम में भाजपा नेता व चेयरमैन प्रत्याशी बिश्कोहा राजेश अवस्थी उर्फ कालिया बाबा ने अपने कार्यालय पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पत्रकारों को दिवाली के अवसर पर
अंग वस्त्र व मिठाई देकर सम्मानित किया। वहीं मीडिया के माध्यम से बताया कि इस बार हमें जनता से सबसे अधिक समर्थन मिल रहा है। मैं जनता के बीच काफी दिनों से लोगों के बीच रहा हूं, जिससे हमें जनता का सहयोग मिल रहा है। अगर मुझे जनता का आशीर्वाद मिला तो देश व जनता की सेवा पूरी ईमानदारी के साथ करूंगा। उपस्थित पत्रकार बंधु व नगरवासी उपस्थित रहे। सिद्धार्थनगर से हमारे संवाददाता नियामतुल्लाह की रिपोर्ट। जनता को हार्दिक शुभकामनाएं हमारे क्षेत्रवासियों को, और जनता का प्यार भाई, जनता के बीच में हम चलते हैं। जो लोगों को सहयोग भी जो हमारे लायक हम करते हैं। सदा हर घर एक जन संपर्क में अपनी टीम और अपना भी खुद हम लगे हैं। 10-10 बजे रात, 11 बजे रात, सुबह 5 बजे उठकर मैं जनता के बीच पहुंच भी जाता हूं। तो इसलिए हमको उनका प्यार स्नेह की ज़रूरत भी है, और जनता हमारे साथ अपना विश्वास टिका के बैठी है कि कब बाबा का नंबर आ जाएगा, हम उनको अपना मत देकर भावी प्रत्याशी को विजयी बनाओ। और जनता से हम इसी का शुभकामना के लिए आप लोगों को बुलाया है कि भाई, देखा गया है कि आज आपने जो अपने कार्यालय पे प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है, तो मीडिया के माध्यम से आप क्या बताना चाहेंगे? कॉन्फ्रेंस करके आप लोगों को स्वागत के लिए बुलाए थे कि आप लोगों को मीठा करा दीपावली बस देकर मीठा कर देकर एक दीपा आप लोग का भी प्यार हमें ज़रूरत ही चाहिए। जैसे आप जनता के बीच में जाते हैं तो जनता का कुछ मत होता है, जीत कर लोगों को आप जो है आपके द्वारा क्या लाभ होगा? जनता का मत है, जनता को तो उत्तराखंड के रामनगर में कॉर्बेट के सीमावर्ती गांव कालाडूंगी मादा में गुलदार कुत्ते के शिकार के लालच में लक्ष्मीकांत पुत्र परमानंद ग्राम फतेहपुर पोस्ट ऑफिस कोटाबाग जिला नैनीताल के घर के अंदर घुस गया। सूचना प्राप्त होने पर प्रभागीय वन अधिकारी रामनगर वन विभाग कुंदन कुमार के निर्देशन में कालाडूंगी राजी देचोरी राजी व फतेहपुर राजी के कर्मियों की टीम पिंजरे के साथ मौके पर भेजी गई। गुलदार को पिंजरे में रेस्क्यू करने हेतु टीम द्वारा दरवाजा खोलकर पिंजरा दरवाजे पर लगाया गया। काफी प्रयासों के बाद भी गुलदार पिंजरे में नहीं आने पर कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के पशु चिकित्सक डॉक्टर दुष्यंत शर्मा को मौके पर बुलाया गया। अपरिहार्य परिस्थितियों के कारण मादा गुलदार को ट्रैंकुलाइज किया जाना अति आवश्यक था। मौके की परिस्थितियों को देखते हुए मादा गुलदार को ट्रैंकुलाइज कर सुरक्षित पिंजरे में रखा गया तथा पशु चिकित्सक डॉक्टर दुष्यंत शर्मा व डॉक्टर राजीव कुमार पशु चिकित्सा अधिकारी कालाडूंगी नैनीताल द्वारा मादा गुलदार का संयुक्त रूप से व्यवस्था परीक्षण किया गया, जिसे मादा गुलदार उम्र लगभग 6 से 7 वर्ष की पूर्ण रूप से स्वस्थ पाई गई। गुलदार के स्वस्थ पाए जाने पर होश में आने के पश्चात कालाडूंगी रेंज फतेहपुर रेंज के स्टाफ एवं दोनों पशु चिकित्सकों की उपस्थिति में गुलदार को सुरक्षित आबादी से दूर आरक्षित वन क्षेत्र में छोड़ दिया गया। गुलदार के डर से घर के सदस्यों द्वारा घर का दरवाजा बाहर से बंद कर गुलदार को कमरे में ही बंद कर दिया गया था। उत्तराखंड के रामनगर से हमारे संवाददाता विनय भार्गव की रिपोर्ट। राजस्थान के जनपद बीकानेर में दिवाली के पहले धनतेरस पर बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। बाजार में खूब भीड़ भाड़ रही। महिलाएं धनतेरस पर घर के लिए कुछ न कुछ खरीदारी करती नजर आई। बाजार में चारों तरफ दुकानें सजी हुई थी। लोगों का आवागमन तथा प्रशासन की व्यवस्था दुरुस्त रही। ज्यादा भीड़ भाड़ न हो इसके लिए प्रशासन 2 व्हीलर को पास जारी किए गीता की व्यवस्था में व्यवधान न हो। दिवाली दीपों का पर्व, यह जीत की दिवाली मनाई जाती है। दिवाली के शुभ दिन पर हम बुराई पर अच्छाई की जीत और अंधकार पर प्रकाश की विजय का जश्न मनाते हैं। परिवार को सुख शांति समृद्धि सद्बुद्धि धैर्य विद्या एवं स्वास्थ्य का आशीर्वाद मिले, ऐसी कामना रहती है। बीकानेर से हमारे संवाददाता डॉक्टर रामदयाल भाटी की रिपोर्ट।